हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो हिमाचल दस्तक के द्वारा एक न्यूज़ दी गई है JORT 817 के रिगार्डिंग। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो अभ्यर्थीगण हैं 817 के, वो जरूर वीडियो को अंत तक देखें, और जो JBT और बीएड वालों का जो मसला है उसको लेकर क्या अपडेट रही है तो आप वीडियो पर देख सकते हैं। 817 का मामला हो या फिर 556 का मामला हो, हिमाचल दस्तक जो है वो शुरुआत से आपको इस पूरे मैटर के बारे में अपडेट दे रहा है कि सरकार की ओर से क्या प्रोसेस किया जा रहा है और क्या इस मसले को लेकर जो है वो आगे हो सकता है। तो इसी तरह से आज भी इस पर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि पिछले कल जो है वो कमीशन के साथ ACS प्रबोध सक्सेना ने बैठक की थी। इसमें कहा गया था कि कैसे जो है वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है, उसमें क्या कहा जाएगा और इस भर्ती के प्रोसेस को आगे किस तरह से चलाना है। कल ACS के साथ कमीशन की बैठक हुई थी और आज जो है वो ACS फाइनेंस ने CS यानी कि मुख्य सचिव राम सुभग सिंह को प्रपोजल सौंपा और इस जीओए भर्ती के मामले को लेकर उन्होंने काफी लंबे समय तक चर्चा की, क्योंकि मुख्य सचिव जो है वो खुद इस मामले को समझना चाहते थे ताकि बाद में किसी भी तरह का लिटिगेशन का जो मामला है वो सामने ना आए और फिर से ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो नए पछड़े में ना फंस जाए। तो इसी मामले को लेकर आज लंबी चर्चा हुई और उस दौरान जो है वो ये डिसाइड किया गया है, सरकार की ओर से इस मामले को लेकर ये प्लान बनाया गया है कि जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा उसमें ये कहा जाएगा कि 817 की जो पोस्टें 800 हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये एफिडेविट दायर किया जाएगा कि 817 की जो पोस्टें हैं जिसमें कि 1867 है, उसमें से 530 पोस्टें जो 556 की है उन्हें फिलहाल होल्ड रखा जाएगा और 1337 पोस्टों का रिजल्ट फिलहाल निकाल दिया जाएगा। उसके साथ ही 556 की जो पोस्टें हैं उसे रिकास्ट करने का भी जो प्लान है वो सरकार की ओर से बनाया गया है। और यहाँ पर क्योंकि जो पहले 556 के तहत जो पहले यहाँ पर नौकरियों में लग चुके युवा है, हालांकि सरकार इसके भी फेवर में है कि उन्हें निकाला ना जाए, क्योंकि पहले से ही हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो ऐसे में उन 556 जो पहले से ही नौकरियों में 556 के तहत लगे हैं उन्हें कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जो है वो उनकी नौकरियों को भी सरकार की ओर से बचाया जाएगा। तो फिलहाल जो है वो 556 और 817 के मैटर पर जो एफिडेविट सरकार की ओर से कोर्ट में दायर किया जाएगा उसमें सरकार का अभी तक यही पक्ष है कि 556 की पोस्टों को रिकास्ट किया जाएगा। 817 की जो 530 पोस्टें जो 556 की है उन्हें फिलहाल अभी होल्ड रखा जाएगा और 1337 का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर बाद में जो भी डिसीजन और जो भी इसमें आउटकम निकलते हैं कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के अंतिम डिसीजन के बाद, तो फिर उन 530 पोस्टों का देखा जाएगा कि क्या फैसला रहता है और उस आधार पर उनका भी रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये सरकार की प्लानिंग है। कोर्ट में एफिडेविट दायर किया जाएगा और उसके बाद जब एफिडेविट दायर करने के बाद क्या कोर्ट का अंतिम फैसला होगा वो उसमें देखा जाएगा। लेकिन अब बात अगर हम जीओए IT के 817 के अभ्यर्थियों की बात यहाँ पर रखे, जो लगातार वो कहते हैं, हालांकि अब जीओए 817 के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी है कि अब जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्होंने अपने अलग अलग तरीकों से अपनी बात रखना यहाँ पर शुरू कर दिया है। हालांकि पहले दिन से हम आपको इस बात से अवगत करवा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जीओए 817 के अधिकतर अभ्यर्थी अभी भी इस पक्ष में है कि 1867 जो पोस्टें 817 की सरकार ने पहले एडवर्टीज की थी उनमें से एक भी पोस्टों को कम ना किया जाए। लेकिन उनमें से ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं, हालांकि बहुत ज्यादा वो ऐसे अभ्यर्थी नहीं होंगे, लेकिन उसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो चाहे 1337 पोस्टों का ही रिजल्ट अगर निकालना है तो उनको तो निकाल दे ताकि उसका तो प्रोसेस शुरू हो सके। तब चाहे बाद में 530 का जो भी फैसला होता है तो उसे उस प्रोसेस के आधार पर वो उसका रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो अधिकतर छात्र अभी भी इसी बात को लेकर अड़े हैं कि राज्य सरकार को 1867 जो पोस्टें 817 को पहले दी गई थी उनमें से एक भी पोस्टों को कम नहीं करना होगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम 817 में दिया था उन अभ्यर्थियों को एडवर्टीजमेंट के दौरान ये नहीं कहा गया था कि इसमें 530 पोस्टें 556 की है। तो ये पूरा मसला है बेरोजगारों का, ऐसे लोगों का, ऐसे बेरोजगारों का जो लगातार जो है वो सरकार
सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो लगातार सरकार से केवल ये चाहते हैं कि जो भर्तियां सरकार की ओर से की जाती है उसमें सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे बाद में लिटिगेशन जैसी समस्या से ना जूझना पड़े और हजारों बेरोजगार जो है वो उन्हें इस तरह से सड़कों पर ना आना पड़े और अपने भविष्य को ही उन्हें दांव पर लगाना पड़े। तो इस पूरे मैटर को लेकर क्योंकि कोर्ट में ये मामला है और हम चाहते हैं कि ये मामला जल्दी सुलझे ताकि हजारों लाखों जो बेरोजगार इस दौरान फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हैं वो भी अपने मानसिक तनाव को कम कर सके और अपने परिवार के लिए जो उन्होंने सपने देखे हैं वो उनके जरूर पूरे हो। तो हम यही चाहते हैं। तो फिलहाल जो है वो आपसे जरूर आग्रह रहेगा, चाहे वो JOIT के बच्चे हैं, 556 के हैं या 817 के हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें अपनी समस्याओं को साझा करें क्योंकि लगातार आपके इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। तो इसलिए जो है वो लगातार जो है वो आप बिल्कुल भी निराश ना होए क्योंकि सरकार का जो भी पक्ष इस मैटर पर रहेगा वो हम आपको डेली यहाँ पर बताते रहेंगे कि क्या कुछ इसमें अपडेट होगा। और इसी तरह से JBT भर्ती का मामला है, JBT को लेकर स्टैंड रहा है और लगातार सरकार ये कहती आई है कि JBT भर्ती में B.Ed को शामिल नहीं किया जाएगा। लगातार सरकार का यही स्टैंड रहा है कि जो DLED कोर्सेज कर चुके अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों को JBT भर्ती में शामिल किया जाएगा। और ये मैटर कोर्ट में था और अब जो है वो सरकार को जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो B.Ed को कंसीडर कर सकती है और उसके आधार पर JBT का रिजल्ट घोषित कर सकती है। लेकिन इसी तरह से जो है सरकार अभी तक भी अपने ही स्टैंड पर है कि JBT भर्ती में केवल DLED को ही शामिल किया जाएगा। और अब जो कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने इसमें एक बड़ा फैसला भी लिया है, या हम ये कहें कि JBT के हक में सरकार ने ये यहाँ पर सरकार की ओर से अप्रूवल प्रपोजल पर ले ली है शिक्षा विभाग की ओर से कि JBT भर्ती में फिलहाल अभी जो है वो जितने भी DLED पात्र अभ्यर्थी है, DLED के जितने भी बच्चों ने एग्जाम यहाँ पर JBT कमीशन का दिया है उन बच्चों का रिजल्ट निकाला जाएगा। और उसके बाद जो है वो जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहता है उसके बाद जो भी B.Ed की पोस्टें होगी उन्हें उन पोस्टों को उसके बाद उन्हें उनका भी रिजल्ट निकाला जाएगा। तो फिलहाल अभी तक जो है वो यही इस पे अपडेट आज है कि राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि अभी फिलहाल JBT भर्ती में DLED को ही शामिल किया जाएगा। DLED का ही रिजल्ट जो है वो अभी निकाला जाएगा और इसकी अप्रूवल जो है वो CM से भी मिल चुकी है शिक्षा विभाग को और जल्द जो है वो इस मामले को लेकर JBT को राहत मिल सकती है। और इसके साथ ही जो भी B.Ed के अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम कमीशन का दिया था फिलहाल अभी उन्हें होल्ड में रखा जाएगा और जैसे ही इन अभ्यर्थियों को लेकर अंतिम फैसला कोर्ट की ओर से आएगा या जो भी आउटकम्स निकलेंगे उसके आधार पर जो है वो B.Ed को भी इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी जो है वो सरकार से अप्रूवल शिक्षा विभाग ने ले ली है और अब जो है इसमें भी हाई कोर्ट से इस स्टे को जो इस भर्ती पर लगा हुआ है उस पर अभी वेकेंट करने की मांग यहाँ पर की जाएगी और हाई कोर्ट में सिफारिश की जाएगी कि अभी जो है हम केवल इस पूरे मामले को लेकर JBT जो कि DLED पात्र अभ्यर्थी है उनका ही रिजल्ट निकाले क्योंकि लगातार जो है वो सरकार पहले दिन से ही JBT भर्ती में DLED को ही पात्र मान रही है। हर साल हजारों की संख्या में DLED का कोर्स करके अभ्यर्थी निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार DLED अभ्यर्थी हो चुके हैं जिन्होंने JBT में शामिल होना है। तो इसीलिए जो है वो इस पूरे मैटर को लेकर अब सरकार अपने स्टैंड को लेकर हाई कोर्ट एक बार फिर से जाएगी और हाई कोर्ट से इस मामले को लेकर परमिशन मांगी जाएगी। तो ये तमाम अपडेट्स थी जो हमने आपसे साझा की।